अलग अलग प्रकार के प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हैं। एक प्रश्न आया है, मंदिर के मूल गंभारे में मूल नायक भगवान की एक प्रतिमा विराजित होते हुए भी उनकी दूसरी छोटी प्रतिमा समीप में या मंदिर में कहीं दूसरे स्थान पर भी क्यों विराजित की जाती है। इसी में दूसरा प्रश्न भी है जो इसी से प्रायः संबंधित है। क्रम में छोटी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा मूल नायक हो तो समीपी क्रम में उनसे बड़े तीर्थंकर भगवान की छोटी प्रतिमा भी विराजित की जाती है, तो केवल क्रम में उनसे छोटे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा ही क्यों नहीं। मंदिर, परमात्मा के मंदिर हमारी संस्कृति के पुरोधा हैं। मंदिर है तो हमारा धर्म जीवित है, हमारे संस्कार जीवित हैं। मंदिर की अनिवार्यता है। और ये मंदिर कब से है, परमात्मा की प्रतिमा कब से है, कितने वर्षों से है, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से, शायद पहले कभी बताया हो। परमात्मा की प्रतिमा तब से है जब से सृष्टि है, जब से तीर्थंकर परमात्मा है। और इस जगत में, इस अवसर्पिणी काल में भरत क्षेत्र से 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए, मगर इसके पूर्व में जो उत्सर्पिणी काल था उसमें भी 24 तीर्थंकर परमात्मा थे, जिसे हम अतीत 24 के नाम से जानते हैं। उससे पहले भी थे, उससे भी पहले थे। कब से? अनादिकाल से। कोई आदि नहीं है, कोई प्रारंभिक काल का वर्णन कहीं मिल नहीं सकता। काल अनादि है। काल अनादि है तो साधना अनादि है, साधना अनादि है, तीर्थंकर परमात्मा अनादि है, तो धर्म अनादि है, तो परमात्मा की देशना अनादि है। अनादि काल से यह चल रहा है। जब भी किसी तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो देवों के द्वारा समवसरण की रचना की जाती है, और समवसरण में परमात्मा चतुर्मुख विराजमान होते, चौमुख परमात्मा विराजमान होते। मूल रूप में परमात्मा पूर्व दिशा में विराजमान होते हैं, बाकी 3 दिशाओं में, पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण में, वहाँ कौन विराजमान होता है। और ये जो मान्यता है ये संपूर्ण जिन शासन की है, भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर मार्गी मानते हैं कि परमात्मा चौमुख विराजमान होते हैं। मंदिर मार्गी हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, दिगंबर हो, सभी मानते हैं कि परमात्मा चौमुख समअवसरण में विराजमान होते हैं। तो पूर्व दिशा में परमात्मा विराजमान होते हैं, तो क्या परमात्मा 4 रूप बनाते हैं? परमात्मा जादूगर नहीं है। परमात्मा अपने रूप बनाने का काम नहीं करते। तो 3 दिशाओं में कौन विराजमान होते हैं? परमात्मा तो एक है, और किसी और को परमात्मा के रूप में तो स्थापित किया नहीं जा सकता। किसी गणधर को भी नहीं, किसी साधु को भी नहीं। तो बाकी 3 दिशाओं में कौन विराजमान होते हैं? बाकी 3 दिशाओं में परमात्मा की प्रतिमा है, परमात्मा का बिंब है, और वह बिंब बिल्कुल वैसा ही जैसे परमात्मा, वही आकार, वही स्वरूप। और देवों की रचना ऐसी है कि ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व दिशा के सामने जो लोग बैठे हैं, 12 प्रकार की जो पार्षदा चौमुख पूरे समवस्त्र में विराजमान है, तो उस देशना में जो श्रावक लोग सामने बैठे होते हैं, जो देव देवियां सामने बैठे होते हैं, वो जब सुनते हैं परमात्मा को, तो जो दक्षिण दिशा में बैठे हैं उनको भी ऐसा ही लगता है कि परमात्मा हमारे सामने हैं और मैं परमात्मा के दर्शन कर रहा हूँ। वे उसी प्रकार का वो वंदन वगैरह सब करते हैं। देव चंवर डोलते हैं चारों दिशाओं में। तो 3 दिशाओं में परमात्मा की प्रतिमाएं हैं, और परमात्मा की प्रतिमाओं की वैसे ही पूजा जैसे परमात्मा की, ठीक वैसे ही पूजा वहाँ पर भी होती है। तो परमात्मा की पूजा, परमात्मा की प्रतिमा का निर्माण अनादिकाल से है। मूल गंबारे में मूल नायक परमात्मा की एक प्रतिमा है, तो एक शास्त्र का विधान है।
मंदिर से संबंधित जो शास्त्र है उसमें वास्तुशास्त्र में विधान है, शिल्प शास्त्र में विधान है कि मूल गंबारे में या तो एक प्रतिमा विराजमान होती है और या फिर 3 प्रतिमा त्रिगड़ा विराजमान करने की परंपरा है। और लगभग आप देखेंगे तो सब जगह त्रिगड़ा मिलेगा, प्रायः त्रिगड़ा विराजमान होता है। तो ये अपने आप में एक वास्तुशास्त्र का विधान है, लेकिन कहीं कहीं अगर एक प्रतिमा विराजमान करनी हो तो एक भी होती है। उन्हीं परमात्मा की दूसरी प्रतिमा भी विराजमान हो सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परमात्मा 24 है और विहरमान 20 तीर्थंकर परमात्मा है, उनकी प्रतिमा बड़े आराम से विराजमान की जा सकती है। एक ही तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमाएं मंदिर में भी 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। बहुत जगह ऐसा भी देखा है कि सामने 3 परमात्मा हैं और तीनों ही पार्श्वनाथ परमात्मा हैं, छोटी बड़ी साइज में भी है और एक जैसी भी है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, शास्त्र विधान है। अब यहाँ पर क्रम की बात आती है। जैसे मान लो वर्तमान 24 के हिसाब से आदिनाथ सबसे बड़े, अजितनाथ उससे छोटे, फिर क्रम 24 का जो क्रम है, क्रम में काल का भेद है, ज्ञान का भेद नहीं है। क्रम में केवल काल का भेद है, वो पहले हुए वो बाद में हुए, इसलिए इसमें छोटे बड़े का कोई भाव नहीं है, क्योंकि सभी तीर्थंकर परमात्मा एक समान है। उनका ज्ञान एक समान, उनका केवल ज्ञान एक समान, उनका वर्तमान का स्वरूप एक समान, उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं। उनकी अवगाहना कम ज़्यादा हो सकती है, वो काया के हिसाब से, वो जिस काल में वो हुए उस काल के हिसाब से उनकी काया, उसकी अवगाहना सिद्धालय में सिद्धशिला पर विराजमान होगी। अवगाहना में भेद हो सकता है, काल में भेद हो सकता है, मगर ज्ञान में भेद नहीं है। और हमारी पूजा काल को लेकर नहीं है, हमारी पूजा अवगाहना के कारण भी नहीं है, हमारी पूजा परमात्मा के उस आंतरिक स्वरूप के कारण, और परमात्मा की पूजा हमारी वह उनके ज्ञान के कारण है। इसलिए छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। मूल नायक महावीर स्वामी हो सकते हैं, आजू बाजू में आदिनाथ विराजमान हो सकते हैं, क्योंकि नाम में भेद है। तीर्थंकर सब आंतरिक दृष्टि से सब एक समान है। और यही बात अपने यहाँ पर दादा गुरुदेव के संबंध में भी है। दादा गुरुदेव की जो दादावाड़ियाँ बनती है, पूर्व में तो चरण विराजमान ज़्यादातर होते थे, प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा बहुत बाद में, या इक्का दुक्का प्रतिमाएं, प्राचीन प्रतिमाएं भी हमें उपलब्ध होती है। दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी की प्राचीन प्रतिमाएं मिलती है, कुशल गुरुदेव की प्राचीन प्रतिमाएं मिलती है। हमारे जहाज मंदिर में दादा गुरुदेव की एक प्रतिमा जो खेत से प्राप्त है और वो विराजमान की गई है, वो प्रतिमा अपने आप में बड़ी अद्भुत है। वो मणिधारी दादा गुरुदेव जिनचंद्र सूरी की प्रतिमा है, और जिसकी अंजन शलाका तीसरे दादा गुरुदेव जिन कुशल सूरी जी महाराज के हाथों से हुई है। यानी दूसरे दादा की प्रतिमा है और तीसरे दादा के हाथों से उसकी अंजन शलाका हुई है। 700 साल पुरानी वो प्रतिमा है और लगभग 11 इंच की वो प्रतिमा है, लेकिन एक अद्भुत मुद्रा में है, एक अति प्राचीन मुद्रा में वो प्रतिमा वहाँ पर विराजमान है। प्रतिमाएं बहुत बाद में, पहले इक्का दुक्का होती थी, फिर बाद में अब तो सर्वत्र प्रायः प्रतिमाएं विराजमान करने की वर्तमान में परंपरा प्रारंभ है। तो यहाँ पर भी प्रश्न हो सकता है कि मूल नायक कौन हो। बड़े दादा तो जिनदत्त सूरी गुरुदेव हैं, लेकिन कहीं कहीं मूल नायक जिन कुशल सूरी विराजमान होते हैं। कुशल गुरुदेव के प्रति लोगों की थोड़ी आस्थाएं ज़्यादा है, क्योंकि उनके नाम में ही कुशल करण का भाव रहता है, तो कुशल करने वाले हैं और चमत्कारी दादा गुरुदेव हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको मूल नायक बनाने की भावना अधिकतर संघों के लोगों की ज़्यादातर रहती है। तो मूल नायक में कुशल गुरुदेव है, बाजू में जिनदत्त सूरी है, बाजू में मणिधारी जिनचंद्र सूरी है। तो यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि छोटे दादा बीच में कैसे और बड़े दादा साइड में कैसे। तो यहाँ पर भी यही तथ्य समझना चाहिए कि देवलोक होने के बाद में कालखंड वाली जो समस्याएं हैं उसे प्रायः समाप्त समझना चाहिए। और चारों दादा गुरुदेव में लेहड़ियाँ के आधार पर आजकल ये लेहड़ियाँ देखा जाता है। दादा गुरुदेव भगवान में भी देखा जाता है और दादा गुरुदेव में भी देखने की परंपरा वर्तमान में चल पड़ी है। राशि मेल इत्यादि, जिसमें राशि मिलान, वर्ग मिलान, वर्ण मिलान, वश्य मिलान इत्यादि, ये सारे मिलान ज्योतिष के आधार पर देखे जाते हैं। परमात्मा की प्रतिमाओं के विराजमान के पीछे भी लेहड़ियाँ देखा जाता है।
कि किस गांव के नाम से संघ अगर मंदिर बनाता है तो संघ के नाम से, जिस गांव का संघ है उस गांव के नाम से कौन से भगवान यहाँ पर विराजमान होंगे, वो सब देखा जाता है। कोई व्यक्तिगत मंदिर बनाता है तो व्यक्ति अपने नाम से देखता है कि मेरे नाम से किसका लेनी आएगा, मेरी राशि के हिसाब से, मेरे नक्षत्र के हिसाब से। हालांकि सारे तीर्थंकर लेने वाले हैं, सारे तीर्थंकर हमेशा आपको ज्ञान देने वाले हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, आपकी दर्शन विशुद्धि करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक वर्तमान में एक रहता है मन में भाव, संसारी लोग हैं और संसारी लोगों में ये भाव रहता है कि लेने वाले भगवान होना चाहिए। और कभी कभी तो ऐसे भी देखा गया गांव में कि पुराने कोई भगवान विराजमान है और गांव को लगता है कि हमारे यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं है या गांव के लोगों में थोड़ी विपन्नता ज़्यादा आ गई है। उन्नति और अवनति का जो मापदंड है वो केवल और केवल पैसा है, पैसों के आधार पर या फिर वंश वृद्धि के आधार पर। ये दो बातें प्रायः देखी जाती हैं। इसके आधार पर उन्हें लगता है कि हमारे गांव में इतनी संपन्नता नहीं है, वंश वृद्धि नहीं है, तो क्या मामला है। तो कोई महाराज मिल भी जाते हैं और महाराज कहते हैं भाई तुम्हारे गांव में जो भगवान मूल नायक है ना, वो मूल नायक तुम्हारे गांव के लेने के हिसाब से नहीं है, इन्हें चेंज करो, इन्हें परिवर्तित करो। तो परिवर्तित कर देते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हमारे गाँव में जोरदार। अब ये सब काम तो पुण्य और पाप का है, निमित्त भले कुछ भी मिले मगर है सब पुण्य और पाप का परिणाम। 24 ही तीर्थंकर परमात्मा सिद्ध शिला पर विराजमान हैं और उनकी करुणा दृष्टि, कृपा दृष्टि हर जीव पर, सृष्टि के हर जीव पर लगातार निरंतर स्वाभाविक रूप से बरस रही है। लेकिन इस प्रकार की एक धारणा गांवों में, नगरों में, संघों में, लोगों में प्रायः लगातार चलती है कि हमारे गांव में मूल नायक परमात्मा किसे विराजमान करना। और इसलिए छोटे बड़े का भेद वहाँ पर नहीं रहता। कहीं आदिनाथ विराजमान होते हैं, कहीं सुपार्श्वनाथ परमात्मा विराजमान होते हैं और बाजू में आदिनाथ परमात्मा को विराजमान कर देते हैं, सिमंदर स्वामी परमात्मा को भी विराजमान करते हैं। लेनिए के हिसाब से किसके साथ में किसका संबंध बराबर बैठता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस आधार पर ये सारे निर्णय होते हैं। अगला सवाल एक पूछा गया है, हमने हमेशा 12 बजे के बाद में देवसी और रात्रि 12 बजे के बाद में राई, इस शब्द का प्रयोग हमेशा सुना है और लगभग सब जगह यही परंपरा है। सुबह 12 बजे तक राई और उसके बाद में देवसी बोलने की परंपरा है। लेकिन आपके यहाँ एक बार प्रश्न में बताया गया था व्यक्तिगत चर्चा में कि 9 बजे के बाद में देवसी, ऐसा क्यों? ये अंतर किस कारण से आया है? ऐसा है कि प्रायः अपने सर्वत्र पूरे जैन समाज में, तपागच में, खर्तरगच में, अंचलगच में भी, तीनथुई में भी, जो वर्तमान में परंपराएं चलती है, वहाँ जब भी सुबह वंदन विधान किया जाता है तो उस वंदन विधान में राई अथवा देवसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इचकार भगवन सुह राई अथवा सुदेवसी, सुख तप। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी रात्रि कैसे बीती, आप सुख साथ में विराजमान हैं, तो वर्तमान के काल को देख करके राई अथवा देवसी का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अबुटियों में भी रायम खामेव देवसियम खामेव। 12 बजे तक की ये परंपरा चल रही है, सबको आपको ध्यान में होगा 12 बजे तक की परंपरा, और यही परंपरा का निर्वाह प्रायः सभी करते हैं। अब ये प्रश्न आया है कि 12 बजे तक ये करना, इसका प्रमाण क्या है? अब 12 बजे हैं, सूर्योदय 6 बजे हो गया है और सूर्योदय के हुए 6 घंटे हो गए हैं, दिन निकले हुए लगभग आधा दिन निकल गया है और आधे दिन तक, दिन होने पर भी हम राई शब्द का प्रयोग करते हैं। राई शब्द का अर्थ होता है रात्रि और दिवस शब्द का अर्थ होता है दिन। तो आधा दिन बीत जाने पर भी, आधा दिन का जो वातावरण है एकदम उजाला है, रोशनी है और दिन का वातावरण है, फिर भी हम राई शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसके पीछे आधार क्या है? इस विषय में साधु साधियों में बहुत चर्चा चली। जब हम पालीतना में एकत्र हुए, यह सन 2016 में जो सम्मेलन हमने बुलाया गया था, सबको आमंत्रण दिया गया था, लेकिन जो आए लगभग 160 साधु साध्वी अपने खतरगज के वहाँ पर उपस्थित थे।
तो ये प्रश्न बहुत लंबा चला, तो उसमें चिंतन करना पड़ा। तो ऐसा महसूस हुआ कि 12 बजे वाला जो प्रयोग है वो अंग्रेजी से आया है, क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों का राज्य रहा और अंग्रेज़ी में AM और PM चलता है। AM PM, AM का अर्थ क्या है और PM का अर्थ क्या है? AM का प्रयोग कब होता है और PM का प्रयोग कब होता है? रात्रि को 12 बजे के बाद AM और दिन के 12 बजे के बाद PM। अब हालांकि AM और PM की पूरी परिभाषा क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। AM का अर्थ क्या है या PM का अर्थ क्या है वो नहीं पता, कभी सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं। लेकिन ये AM का मतलब होता है कि रात्रि 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक AM का प्रयोग करना और उसके बाद में PM का प्रयोग करना। तो यहाँ पर AM का मतलब राई और PM का मतलब देवसी, ये वहीं से आया प्रतीत होता है। अन्यथा दिन में राई का प्रयोग कैसे हो सकता है? रात में अंधेरा है, गुप्त अंधेरा है, और फिर उसमें देवसी का प्रयोग कैसे हो सकता है? वो रात है, दिन है नहीं। तो इस विषय में समाचारी शतक का अभ्यास चल रहा था। समाचारी शतक जो एक खड़तरगज की मान्यता का या खड़तरगज की परंपराओं, खड़तरगज के विधि विधानों को अपने आप में सुव्यवस्थित रखने का एक अपने आप में बड़ा ग्रंथ है। अपने गच्छ में जो क्रियाएं चलती है, जो विधि विधान चलते हैं, प्रतिक्रमण, सामायिक, पौषध, मंदिर विधि वगैरह वगैरह जो भी क्रियाएं चलती है, अगर आपको जानना हो तो उसके लिए 3-4 ग्रंथ बड़े अनूठे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। समाचारी शतक जिसमें 100 प्रश्नों के उत्तर हैं, और वो जो प्राय सारे प्रश्न जो भी हैं वो दैनिक क्रियाओं से संबंधित हैं, गच्छ की समाचारी से संबंधित। नंबर 1 समाचारी शतक पढ़ना चाहिए। नंबर 2 साधुओं को साधु विधि प्रकाश पढ़ना चाहिए। साधु विधि प्रकाश नाम का जो ग्रंथ है वो क्षमा कल्याण जी महाराज का है, और उसमें साधु से संबंधित सुबह से शाम तक की सारी विधियों का संस्कृत भाषा में खुलासा किया। श्रावकों को अगर पढ़ना हो तो श्रावक विधि प्रकाश पढ़ना चाहिए, वो क्षमा कल्याण जी महाराज के द्वारा रचित है और थोड़ी भाषा में रचित है ताकि श्रावकों को आसानी से समझ में आ सके। और इस ग्रंथ का प्रकाशन अपने गणी मेहुल प्रभ ने क्षमा कल्याण जी महाराज के जब 200 साल पूरे हो रहे थे तो उस उपलक्ष्य में क्षमा कल्याण जी महाराज की सारी कृतियों का संग्रह किया। उन्होंने जो जो भी रचनाएं की, संस्कृत में, प्राकृत में, भाषा में, हिंदी में, गुजराती में, जो भी रचनाएं की, चैत्यवंदन स्तवन से लेकर जो भी रचनाएं की, सारे पूरे के पूरे उनकी रचनाओं का संकलन 2 भागों में क्षमा कल्याण कृति संग्रह इस नाम से 2 ग्रंथ प्रकाशित किए। श्रावक विधि प्रकाश पढ़ना चाहिए। उसमें आपको श्रावकों की पूरी विधि मिलेगी कि आपको मंदिर में कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्योंकि अपने आप पर विधि महत्वपूर्ण है, आदेश महत्वपूर्ण है, तर्क महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क नहीं हो सकता कि आप जब गुरु वंदन करते हैं तो 2 ही खमासना क्यों देते हैं, 3 क्यों नहीं देते, 4 क्यों नहीं देते। और कोई तो प्रश्न करता है कि 2 ही खमासना क्यों देते हैं, 3 देने चाहिए, लाभ ज़्यादा है। तो मैंने कहा लाभ ज़्यादा है तो 3 क्यों देते हैं, 5 देने चाहिए। जब लाभ की ही बात है, जब तर्क की बात है तो 3 क्यों, फिर तो 5 देने चाहिए। लेकिन विधान, इसमें हमारा तर्क काम नहीं आता। पूर्वाचार्य भगवंतों ने जो विधान किया है उस विधान को हमें स्वीकार करना होता है। अब जैसे 2 खमासने की बात आई तो 2 खमासना या 3 खमासना, ये भी प्रश्न अपने यहाँ पर चलता है। कहीं कहीं 3 खमासना देने की परंपरा चलती है, कहीं कहीं 2, प्राय 2, तपागच में 2, सर्वत्र 2। भेद केवल इतना है कि कोई आचार्य भगवंत हो, कोई पदस्थ हो, अथवा ऐसे मुनि हो जिनको दीक्षा लिए 20 साल अथवा उससे ऊपर हो गए हों, तो उनके लिए विधान किया गया कि प्रारंभ में 2 खमासना दे, उसके बाद में इचकार का पाठ बोले, उसके बाद में 1 खमासना और दे। वो 1 खमासना जो इचकार और अबूठियों के बीच में दिया जाता है वो पदस्थ को, गुरु भगवंत को, जो 20 साल से ऊपर की दीक्षा प्रिया हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। अन्यथा 2 खमासने, इचकार, अबूठियों और लास्ट में खमासना देकर पचखान, ये अपनी परंपरा। और ये विधान कहाँ किया गया, ये जो समाचारी है, ये अभी जो मैंने पाठ बोला कि 2 खमासना ही करने चाहिए, यह पाठ आचार्य जिन वल्लभ सूरी जी महाराज, जिन वल्लभ सूरी महाराज यानी जो जिन दत्त सूरी महाराज जिनके पाठ पर विराज है, उनकी समाचारी में खमासमण दुगंतराले, खमासमण दुगंतराले इचकार सोयराय पृच्छा, ये उनका पाठ है। यानी खमासना दुगंतराले, 2 खमासना देने के बाद इचकार बोले। ये पाठ जिन वल्लभ सूरी जी महाराज, कि जिन वल्लभ सूरी जी महाराज कौन, जो जिन दत्त सूरी जी महाराज के गुरु, यानी वो जिनके पाठ पर विराजे। इतना पुराना ये पाठ है, तो स्वाभाविक रूप से
गुरु भगवंतों का या पूर्वाचार्य भगवंतों का जो आदेश है वो आदेश ही हमें स्वीकार करना होता है। कभी कभी भले हमारी तर्क से आधार पर कभी कोई परंपराएं चल पड़ती, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि नहीं अपने को 3 देना है, बराबर, मैंने कह दिया, इसके पीछे आधार कोई नहीं, 3 देना है, क्योंकि परमात्मा को भी जब हम चैत्यवंदन करते हैं तो 3 खमासना देते हैं, तो भी गुरु महाराज को भी 3 देने चाहिए। तो 3 खमासना देने की अगर मैंने कह दिया तो मेरे बाद में फिर मेरी शिष्य परंपरा शुरू हो जाएगी, मेरी शिष्य परंपरा देने लगी, फिर उनकी शिष्य परंपरा शुरू हो जाएगी, तो फिर धीरे धीरे ये परंपरा का रूप धारण कर लेगी, तो मूल जो शास्त्र था वो छिप जाएगा। लेकिन अगर इस प्रकार की परंपरा हुई है तो उसका संशोधन होना चाहिए, क्योंकि पूर्वाचार्य भगवंतों ने जो लिखा है वो हमारे लिए आदर्श है।